नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो और आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का भंडार हो। आप सभी श्रोताओं को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों आपको सुबह और शाम माता रानी की पूजा कैसे करनी है, कम से कम सामग्री में आप किस प्रकार पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन की। तो देखिए, पहले दिन नवरात्रि में माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है और इस दिन आपको सुबह के समय कलश की स्थापना भी करनी होती है। कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी कारण से यदि आप कलश की स्थापना ना कर सकें या उससे करने में असमर्थ हों तो आप बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं, व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस दिन सुबह के समय माता रानी की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करके कलश की स्थापना करके धूप दीप जलाएं। माता रानी को स्नान कराने के बाद आप उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें, रोली कुमकुम लगाएं, पुष्प माला अर्पित करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की प्रथम पूजा करने के बाद बाकी पूजा आपको गणेश जी की पूजा करने के बाद प्रारंभ करनी है। फिर आप जैसे चाहें नवरात्रि व्रत पूरे रखने हैं या फिर पहला या आखिरी रखना है, इस बात का संकल्प लेना है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसका भी संकल्प आपको लेना है। फिर हाथों में पुष्प या अक्षत लेकर माता शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करने के साथ ही माता शैलपुत्री की कथा आपको सुननी होती है। कथा समाप्ति के बाद आपको माता रानी को भोग लगाना चाहिए। भोग में आप लौंग, बताशे, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगा सकते हैं। एक पान के पत्ते पर आपको यह सभी नैवेद्य माता रानी को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी विशेष भोग इस दिन अर्पित किया जाता है वह माता रानी को अर्पित करें। फिर आप अग्यारी करने के साथ ही छोटा सा हवन कर सकते हैं, जिससे आप बिना पंडित जी की सहायता से खुद भी कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में इस प्रकार अग्यारी करना बहुत ही शुभ रहता है और ऐसा करने से अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी तक हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग पहुंच जाता है। तो अग्यारी करने के लिए आप एक दिए में या जो मिट्टी के पात्र आजकल मार्केट में आपको मिल जाएंगे तो उन्हें आप ले लें। उसमें एक गाय के गोबर का उपला सुलगा कर रखें, जिस पर आपको कपूर जलाकर थोड़ी हवन सामग्री रखनी है और उसमें आपको लौंग का एक जोड़ा, ध्यान रखें लौंग फूल वाली होनी चाहिए। लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर अग्नि में रखें। जो आपने उपला सुलगाया हुआ है उसमें आपको अर्पित करना है और फिर लौंग के एक जोड़े के अलावा आप बताशा, पान का बीड़ा यदि हो सके तो, पान का बीड़ा नहीं हो तो पान का पत्ता आप उसके साथ में सुपारी, इलायची और बताशा यदि अग्नि देवता को समर्पित करें और भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करें कि हे अग्नि देवता, हे माता भगवती, हमारे द्वारा अर्पित किया गया यह नैवेद्य आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार अग्यारी करने के साथ ही आप सबसे अंत में जल का छींटा उस अग्यारी वाले पात्र के चारों ओर देकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें, ताकि अगर पूजा में की गई किसी विधि में आपसे कोई भी कमी हो गई हो, तो कुछ भी कमियां अधिक हो तो माता रानी उसके लिए आपको क्षमा कर सके। सुबह के समय आपको कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। कपूर जलाकर आरती करने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और मंदिर के अलावा पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी करना चाहिए। इसके बाद दिन भर उपवास रखें। यदि उपवास नहीं रख रहे हैं, केवल एक समय सात्विक भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उस बात का ध्यान रखें कि और उस नियम का आप पालन करें और शाम को भी एक बार फिर से इस विधि विधान से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा आप शुभ मुहूर्त में करें। हमारे चैनल पर जो पूजा विधि की वीडियो आजकल आपको दिखाई दे रही है उसमें आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताया गया है, तो मुहूर्त देखकर आप शाम की पूजा करें। शाम
शाम की पूजा में भी धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करके या माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करके जिस दिन जो भी देवी की पूजा हो उसके बीज मंत्र का कम से कम एक बार तो आपको जाप करना चाहिए। और यदि हो सके तो आपको कथा का श्रवण दोनों ही समय करना चाहिए। यदि ऐसा ना कर पाए तो केवल शाम के समय श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती करके जो भी फलहार आपने माता रानी के लिए बनाया है उसे माता रानी को अर्पित कीजिए और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। इस तरह से शाम की पूजा संपन्न हो जाती है। हो सके तो मंदिर में बैठकर 1 या 2 भजन आपको गाना चाहिए। ऐसा करने से माता बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए आप माता रानी से मन्नत मांग सकती हैं, प्रार्थना कर सकती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा भी इसी तरह विधि से विधान से आपको करनी चाहिए और इसी तरीके से की जाएगी। बस आपको बीज मंत्र का ध्यान रखना है। हर देवी माँ के बीज मंत्र अलग अलग होते हैं और हर देवी माँ की कथा अलग अलग होती है। जिस प्रकार आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने के नियम बताए गया है उसके अनुसार आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक कुछ महिलाएं कन्याएं सिर से स्नान करती हैं। ऐसा करना बहुत हद तक सही भी माना जाता है। किसी कारण से आप सिर से स्नान हर दिन ना कर पाए तो आप ऐसे में सिर पर गंगा जल का छींटा डालकर उसके बाद पूजा प्रारंभ करें। सुहागिन महिलाओं को अच्छे से श्रृंगार करके ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार शाम के समय आपको पूजा करनी है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक इसी तरह से आपको विधि विधान से पूजा करनी है। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो आपको अखंड ज्योत का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। अखंड ज्योत जलाने वाले घर में कभी बाहर से ताला नहीं लगाना चाहिए और अखंड ज्योत को या अखंड दीपक को घर में अकेले भी नहीं छोड़ा जाता है। अगर नवरात्रि के व्रत आपने अपने घर से प्रारंभ किए हैं तो उसको उसी घर में रहकर पूरे 9 दिन तक पूजा करनी चाहिए। कभी पीठ फेर कर माता रानी से जाना नहीं चाहिए और उसी घर में आपको अपने व्रतों का भी पारण भी करना चाहिए। इसी तरह तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की और 5वें दिन माँ स्कंद माता की और 6ठे दिन कात्यायनी की और 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आपको करनी है। जिन लोगों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होते हों और जिन्होंने नवरात्रि के पूरे व्रत नहीं रखे हैं उन्हें सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा कर दिन भर उपवास रखने के बाद अष्टमी तिथि को शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन करने से पहले आप हवन या माता रानी की जो पूजा है वह अच्छे से संपन्न कर लें। लेकिन उसके बाद भी आपको नवरात्रि के दिन माता भगवती के 9वें रूप यानी माता सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। और जिसके घर में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता हो वह लोग जो पूरे उपवास रखने में सामर्थ्य नहीं है उन्हें अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी की पूजा करके फिर सारा दिन उपवास रख के नवमी तिथि को शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बेहतर जानकारी के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।